हेलो स्टूडेंट, हम दो बैलों की कथा को कंटिन्यू करते हुए आज हम पेज नंबर 18 को समझाने वाले हैं। पेज नंबर 18 के अंतर्गत जितना भी पैराग्राफ आएगा उसको हम समझाते हैं। तो दो जो हीरा और मोती थे, इन्होंने जो कसाई उनको ले जा रहा था, बिक गए थे कसाई के हाथों, वो चले जा रहे थे। रास्ता भगवान ने उनकी मदद की और वो अपने चिरपरिचित रास्ते से गुजर रहे थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान साबित हुआ ये चीज़ कि वो जो वहाँ से निकल रहे थे अपने तो वो चिरपरिचित रास्ता था और यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक कह सकते हैं ईश्वर की तरफ से एक तोहफा हो गया। और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। मोती ने कहा, हमारा गांव नगीज आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ठीक है, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में हमने आपको बताया था कि बैलों को अपनी चिरपरिचित रास्ता समझ में आ गया था और वो समझ गए थे कि यहाँ से मेरा घर दूर नहीं है। और वही हुआ। हीरा और मोती दड़ियल के चंगुल से भाग निकले और भाग के कहाँ पहुँचे? अपने घर, जहाँ पे वो झूरी का घर। ये किसके घर? झूरी के घर। झूरी उस टाइम पे धूप सेक रहा था। दोनों बैलों को देखा, तुरंत पहचान लिया और उनके सर पर पीठ पर हाथ फेरने लगा। दोनों बैल भी उन्हें प्यार करने लगे। और इतना ही हो ही रहा था कि पीछे से वो कसाई दड़ियल व्यक्ति उन बैलों को बताता है कि मेरे खरीदे हुए बैल हैं मेरे, और मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा हुआ है। दोनों के बीच झड़प होती है और इस झड़प के दौरान हीरा और मोती कि इस तरीके से दड़ियल को झड़का के भगा देते हैं जैसे ये कहते हैं ना कि अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है। ठीक उसी तरह आज उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे था, बहुत हाई था। और वो आज दड़ियल को जो आज के पिछले कल दड़ियल के सामने नतमस्तक हो गए थे, आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था और दड़ियल को खदेड़ रहे थे दोनों के दोनों, और एक वीर सूरमा की भांति आज विजयी होकर अपने मालिक के पास पहुंच रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अभी ये पेज नंबर 18 का जो पैराग्राफ है यहीं पर कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। तब तक देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। बाय बच्चों।